राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे यदि आपकी फसल पीली पड़ रही है, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, उसके अंदर टिल्डिंग भी नहीं बढ़ रही है और आपकी जो फसल है वो बिल्कुल बैठी बैठी सी हो रही है, चाहे वो कोई सी भी फसल आपकी क्यों ना हो। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे स्प्रे बताऊंगा कि इन चारों स्प्रे को आपको एक साथ मिक्स करना है और लगभग 130 से लेकर के 150 लीटर पानी के अंदर इन चारों स्प्रे को आपको मिक्स करना है, इन्हें मिला लेना है। और मिलाने के बाद यदि आप अपनी फसल के ऊपर इन स्प्रे का उपयोग करते हैं तो 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि आपकी फसल कितनी भी पीली क्यों ना पड़ रही हो, चाहे कितनी भी फसल आपकी बैठी हुई सी क्यों ना हो, चाहे तो उसके अंदर जिंक की कमी हो, चाहे उसके अंदर सल्फर की कमी हो, चाहे उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी कि खेत के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी क्यों ना हो, यदि आप जिन टॉनिकों को, जिन स्प्रे को आज मैं आपको बताऊंगा, इन चारों को मिक्स करके आप इनका स्प्रे करते हैं तो मात्र 4 से लेकर 6 दिन के अंदर आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। उसके अंदर जो है टिल्डिंग यदि नहीं होती तो टिल्डिंग होनी भी शुरू हो जाएगी। यदि फसल के ऊपर फूलों की, फलों की संख्या बहुत कम थी, फूल अच्छी तरीके से नहीं आ रहे थे, तो फूल आने भी शुरू हो जाएंगे। यदि गेहूं की फसल है तो उसके अंदर टिल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपकी सब्जी वर्गीय फसल है और उसके ऊपर फूलों की बहुत ज्यादा संख्या, आपको लग रहा था कि संख्या उसकी लगातार गिर रही है, फूल लगातार गिर रहे हैं, फलों की जो साइज है वो नहीं बढ़ पा रही है, फलों के अंदर चमक नहीं आ पा रही है, यानी कि ओवरऑल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी फसल किसी भी तरीके से यदि अच्छी तरीके से अच्छी पैदावार, अच्छा उत्पादन आपको नहीं दे पा रही है तो आपको इन चारों स्प्रे का स्प्रे एक बार कर देना चाहिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही यूनिक फार्मूला मैं आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं, तो आप सभी किसान भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार पीलापन हमारी फसल के ऊपर क्यों आता है। तो पीलापन आने के कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी फसल के अंदर या हमारी मिट्टी के अंदर कमी का होना, बार बार फसल को पानी देना या फसल के अंदर लगातार पानी भरा रहना, इस कारण से भी जो हमारी फसल होती है वो पीली पड़ जाती है। कभी कभी जिंक की कमी के कारण भी हमारी फसल जो है पीली पड़ना शुरू हो जाती है। कभी कभी किसान भाइयों यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की कमी यदि फसल के अंदर आएगी तो उससे भी फसल हमारी पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे मुख्य कारण हो सकते हैं हमारी फसल का पीला पड़ने के लिए। उसी प्रकार यदि फसल अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है या फसल के अंदर अच्छी तरीके से टिल्डिंग नहीं हो रही है, फूल बार बार ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल रही है, या फिर फलों का जो साइज है वो छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इन सभी में यही दिक्कतें, यही परेशानियां आपको देखने को मिल रही हैं कि फसल के अंदर कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, या बार बार पानी देने की जो समस्या है वो भी इसका कारण हो सकती है। तो इन सभी समस्याओं को अभी आज हमें खात्मा करना है और अपनी फसल से हमें एक अच्छी और शानदार पैदावार, अच्छी बढ़वार हमें लेनी है। तो यहाँ पर जो आपको पहला स्प्रे लेना है वो कौन सा लेना है, तो पहला स्प्रे के रूप में आप लेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसी भी अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने हैं और उसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ध्यान रखना है 500 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए मैं आपके बता रहा हूं। कौन कौन सी फसलों पे आप दे सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग अपनी फसल के अंदर स्प्रे के रूप में करेंगे तो फसल के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी चल रही थी, जिनकी वजह से हमारी जो फसल थी वो पीली पड़ रही थी, या वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, ड्रिलिंग अच्छे से नहीं कर पा रही थी, या फूलों की गिरने की समस्या लगातार बढ़ रही थी, वे सभी समस्याएं जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी कर देगा और हमारी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करना शुरू कर देगी और उसके ऊपर जो पीलापन था वो भी 4 से लेकर 6 दिन के अंदर गायब हो जाएगा। तो सबसे पहला स्प्रे आपको लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। यहां पर आपको कुछ सावधानियों को ध्यान भी रखना है कि हमारी फसल के अंदर, हमारी खेती के अंदर प्रॉपर तरीके से नमी होनी अनिवार्य है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी, खेत हमारा सूखा हुआ है, तो आप कोई भी स्प्रे कर लीजिए, कोई भी खाद डाल दीजिए, कोई भी कीटनाशक या कोई भी फंगिसाइड का उपयोग कर लीजिए, वे अच्छी तरीके से हमारी फसल के ऊपर शानदार रिजल्ट निकाल करके नहीं दे सकते। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी फसल के अंदर प्रॉपर तरीके से नमी होनी अनिवार्य है। दूसरी सावधानी मैं आपको और बता दूं, जब भी आप स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने का जो सही समय रहेगा वो रहेगा किसान भाइयों दोपहर के लगभग 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। यदि आप स्प्रे करते हैं
तो ये किसान भाइयों वो समय होता है, इस समय पर हमारी फसल के ऊपर ना ही तो ओस होती है और इस समय पर मौसम के अंदर हल्की हल्की ठंडक भी आ जाती है। यदि इस समय पर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के जो रिजल्ट होते हैं वे किसान भाइयों नॉर्मली सुबह के स्प्रे करने के मुकाबले आपको 15 से लेके 20% ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन सावधानियों को भी किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है, तभी आप स्प्रे करें। इसके अलावा एक छोटी सी सावधानी आपको रखनी है कि जो आप पानी ले रहे हैं, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डैर का या गंदा पानी आप कहीं से भी भर लें और उसकी मदद से आप स्प्रे कर दें, उससे किसान भाइयों अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं। तो हमेशा ध्यान दें, बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी को लेकर के ही उसके साथ ही आपको स्प्रे करना है। और जब आप स्प्रे कर रहे हैं उसके अंदर या तो आप शैम्पू मिला लीजिए या फिर स्टिकर मिला लीजिए, जिससे जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं वो हमारी फसल पर एक लंबे समय तक अच्छी तरीके से पत्तों से हमारी फसल से चिपका रहे, जिससे कि वो और भी अच्छी तरीके से हमें शानदार रिजल्ट निकाल करके दे सके। तो इन सावधानियों को भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दूसरे स्प्रे की कि आखिरकार दूसरा स्प्रे हमें कौन सा लेना है। तो दूसरे स्प्रे के रूप में आप लेंगे चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक किसान भाइयों आपको 12% वाला लेना है। जो 12% में हमारा चिलेटेड जिंक होता है उसकी ही मात्रा यहाँ पर आपको लेनी है। चिलेटेड जिंक से हमें क्या फायदा मिलेगा, हमारी फसल यदि पीली पड़ रही थी तो हरा होने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, टिलरिंग बढ़ाने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। क्योंकि आजकल हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर किसान भाई जो है जिंक का उपयोग बहुत नामात्री करना पसंद करते हैं। तो जिंक की कमी मैं समझता हूँ लगभग 80% किसान भाइयों के खेतों के अंदर जिंक की कमी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर चिलेटेड जिंक का जो आपको उपयोग करना है, चिलेटेड जिंक आपको लेनी है 150 से लेकर के 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी मैं मात्रा आपको बता रहा हूँ ये प्रति एकड़ के हिसाब से बताई जा रही है, क्योंकि एकड़ जो है वो लगभग सभी जगह पर बराबर ही रहता है, बीघा छोटा बड़ा हो सकता है। तो एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 12% वाला चिलेटेड जिंक आपको ले लेना है, जो हमारी फसल को हरा भरा भी करेगा, उसकी ग्रोथ भी करवाएगा और जो पीलापन चल रहा था उस पीलेपन को खत्म कर देगा और पैदावार भी हमारे किसान भाइयों 15 से लेके 20% तक बढ़ाने में जिंक हमारी काफी ज्यादा मदद कर पाएगा। तो चिलेटेड जिंक आपको 200 ग्राम ले लेना है। इसके अलावा किसान भाइयों जो हमें लेना है तीसरा स्प्रे। तीसरा स्प्रे आखिरकार हमें कौन सा लेना है? तीसरे स्प्रे के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब हमारा यूरिया। यूरिया की मात्रा यहां पर आप लेंगे। अगर हमारी फसल मान लीजिए नाइट्रोजन की वजह से या फिर यूरिया की वजह से पीली पड़ रही थी तो वो पीलापन बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 400 ग्राम से ज्यादा मात्रा ना लें, क्योंकि जो डोज मैं आपको बता रहा हूं ये डोज बिल्कुल पकी हुई है, बिल्कुल सही डोज है और इस डोज का उपयोग हम कर चुके हैं, हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उसी के बाद हम ये वीडियो आपको बना करके दे रहे हैं, जिससे कि किसी भी किसान भाई को कोई भी नुकसान ना हो पाए। तो यहाँ पर यूरिया की मात्रा आप लेंगे 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज्यादा मात्रा बिल्कुल भी ना लें। फसल को हरा भरा करने में, फसल की ग्रोथ को बढ़ाने में यूरिया का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसान भाई कोई भी खाद डाले या ना डालें, वे नाइट्रोजन का, वे यूरिया का उपयोग जरूर करते हैं, क्योंकि यूरिया का उपयोग करने से हमारी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करना शुरू कर देती है, अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से किसान भाई टोटल ये हमारे 3 स्प्रे हो जाते हैं। आपको इनके साथ में एक स्प्रे और लेना है। इन तीनों को आप एक साथ मिला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चौथा स्प्रे हमें कौन से लेना है? तो यहां पर आपको उपयोग में लानी है इफको कंपनी की सागरिका। जो सागरिका यहां पर आप लेंगे वो सागरिका आपको लेनी है लिक्विड वाली, तरल वाली। सागरिका के अंदर वो किसान भाइयों 60 ऐसे मुख्य पोषक तत्व डाले गए हैं जो किसान भाइयों हमारी फसल के अंदर किसी भी तरह से कोई भी कमी क्यों ना चल रही हो, फसल पीली किसी भी कारण से क्यों ना पड़ रही हो, फसल किसी भी कारण से ग्रोथ क्यों ना कर रही हो, उत्पादन हमारा किसी भी कारण से कम क्यों ना हो रहा हो, वो सभी पोषक तत्व सागरिका के अंदर दिए गए हैं, जिनका उपयोग करते ही लगभग 4 से लेकर 6 दिन के अंदर धीरे धीरे इनके रिजल्ट जो है हमारी फसलों के ऊपर मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज डाला आज ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कम से कम 4 से लेकर 6 दिन का समय किसान भाइयों लग जाता है। 6 दिन के बाद धीरे धीरे हल्के हल्के रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और 15 दिन के अंदर आपकी फसल बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगी और पीलापन भी उसका दूर हो जाएगा। तो सागरिका की जो मात्रा यहां पर आप लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ध्यान रखना है कि एकड़ की ही डोज बताई जा रही है और जितनी डोज मैं आपको बता रहा हूं इस डोज को आप ऊपर या नीचे ना करें, क्योंकि बहुत ही सही सोच समझ करके इसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तभी ये वीडियो मैं आपको बना करके
दे रहा हूं। तो इतनी मात्रा आपको इसकी लेनी है और इन चारों स्प्रे को आपको एक साथ मिक्स करके लगभग 130 से लेकर के 150 लीटर 160 लीटर पानी के अंदर आपको इन्हें मिला लेना है, इन्हें मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसका स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर करेंगे। बेहतर और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे।